दोस्तों जैसे आपका पार्टनर आपको छोड़ता है तो आप बड़े परेशान हो जाते हैं। आपको एंजाइटी होने लगती है, आपको घबराहट होने लगती है और यहाँ तक कि आप पार्टनर के बिना रह नहीं पाते हैं। आपको लगता है कि यार इसके बिना तो मेरी दुनिया ही नहीं है, इसके बिना तो मेरा जहान ही नहीं है। और हैरानी की बात ये होती है कि आपको पार्टनर से बात करने की आदत लगी होती है और वो इंसान आपको आदत लगा चुका होता है। जो इंसान पूरे तरीके से धोखेबाज है, आपको उसी की आदत लग गई है। आप उसे बार-बार रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ यार मेरी बात सुनो, मुझसे बात कर लिया करो। अगर वो किसी थर्ड पर्सन के साथ जाता है तो फिर तो आपके पैरों नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है। दोस्तों चाहते हैं ऐसे इंसान को रिग्रेट फ़ील कराना, चाहते हैं ऐसे इंसान को एहसास कराना और चाहते हैं कि ऐसा इंसान आपके पास आकर रोए। दोस्तों मैंने आपको हमेशा बताया है कि मेरी वीडियो साइकोलॉजिकल होती है, कोई जादू टोना नहीं होता है, ओनली साइकोलॉजी होती है। और साइकोलॉजी से बहुत सारे रिश्तों को बेहतर किया गया है, बहुत सारे रिश्तों को संभाला गया है और बहुत सारे पार्टनर को रिग्रेट फील भी कराया गया है। अगर आप सच में चाहते हैं कि उस इंसान को रिग्रेट फील कराएं, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो आपको ना तो कॉल मैसेज करना है पार्टनर को और ना उसके पास जाना है। बिल्कुल भी कॉल मैसेज नहीं करना है और ना उससे मिलना है और ना उसको कॉल मैसेज करके अपने आप को दुखी साबित करना है। बस आपको ओनली ओनली जो मैं बताऊंगा वो सब चीजें करनी है। उस इंसान को रिग्रेट फील हो जाएगा, वो भी ओनली 15 डेज के अंदर। 15 डेज के अंदर वो पार्टनर आपके पैरों में होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, बट दोस्तों वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। मैंने आपको बताया है कि प्रॉब्लम्स कोई भी हो सकती है भाई। कई बार तो हम इस तरीके की कंडीशन में फँस जाते हैं, जैसे हमारा ब्रेकअप हो जाता है, पार्टनर हमें इग्नोर करने लगता है, पार्टनर हमसे दूर चला जाता है, कोई थर्ड पर्सन रिलेशनशिप में आ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इस तरीके से डूब जाते हैं। कई बार हमारी ज़िंदगी में ये सिचुएशन भी आ जाती है कि हम बड़े वीक हो जाते हैं, फैमिली से वीक हो जाते हैं, बहुत सारे बर्डन हो जाते हैं और हम इमोशनली वीक हो जाते हैं। और जब इमोशनली वीक हो जाते हैं कि हम लोग एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाते हैं, हमें लगता है कि शायद यहाँ पर सुकून मिलेगा और हम उसमें उलझ कर रह जाते हैं। हम चाहते हैं कि उस इंसान को रिग्रेट फील हो, हम चाहते हैं उस इंसान की वजह से आज हमारी फैमिली पूरे तरीके से दुखी है, हम दुखी हैं और वो इंसान अच्छे से खुश है। वो थर्ड पर्सन के साथ जाकर अपनी ज़िंदगी को आसानी से चला रहा है, वो आसानी से अपनी ज़िंदगी को जी रहा है और खुश है। हम तड़प रहे हैं उसके लिए। दोस्तों मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें फ्यूचर नहीं होता है और सामने वाला इंसान हमें परेशान करता रहता है, अपनी लाइफ में एंजॉय करता रहता है। हम उसको कोशिश भी करते हैं मनाने की, हम कोशिश भी करते हैं उसको कहने की यार मैंने तुम्हारे लिए किया क्या नहीं, मैंने तो हमेशा आपको प्यार देने की कोशिश किया लेकिन तुम समझना नहीं चाहते। तो दोस्तों चाहते हैं ऐसे इंसान को रिग्रेट फील कराना, चाहते हैं ऐसे इंसान को एहसास कराना जिस इंसान को आपने इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली और यहाँ तक कि कंडीशनली भी आपने उसको सपोर्ट किया है। लेकिन आज वही इंसान कह रहा है कि यार तेरे कॉल आने के बाद मैं परेशान हो जाता हूँ, यार तूने मेरा जीना हराम कर दिया है, मैं नहीं जी पा रहा हूँ, आपकी बार बार कॉल आती है, मैं नहीं रहना चाहता इस रिश्ते में। जब ऐसा पार्टनर बोलता है तो उसको रिग्रेट फील कराना, पक्का बिल्कुल रिग्रेट फील कराना। तो मैंने आपको बताया है कि उसको रिग्रेट फील कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा और उस पक्के उस चीटर को सच में रिग्रेट फील होगा। तो दोस्तों ध्यान से काउंसलिंग बुक कराइए, उसको रिग्रेट फील कराइए। और हाँ दोस्तों, अपने टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों मैंने बताया है कि कई बार हम सोचते हैं कि यार उस इंसान से बिना बात किए, बिना मिले, बिना उसको देखे या उसके पास जाए कभी रिग्रेट फील कराया जा सकता है। हाँ भाई कराया जा सकता है, क्यों नहीं कराया जा सकता। लेकिन आपके अंदर वो ताकत, वो इमोशन, वो एक्टिविटी होनी चाहिए कि उस इंसान को रिग्रेट फील हो। सबसे पहली बात तो किसी भी इंसान को रिग्रेट फील कराने में आपका पेशेंस बहुत ज्यादा मायने रखता है, आपका सब्र बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप जानते हैं आप परेशान क्यों होते हैं? मैंने आपको हमेशा बताया है कि आदत मोहब्बत से ज़्यादा खतरनाक होती है। और जब हमें किसी की आदत लग जाती है या हमारे पार्टनर को हमारी आदत लग जाती है, दोस्त यकीन मानना हम रह नहीं पाते।
उसके बिना हमारा मन नहीं लगता है। सबसे पहले तो आपको इस आदत को रोकना पड़ेगा। आपको जो डेली की आदत लगी है ना, उस इंसान से बात करने की, आपको जो डेली की आदत लगी है ना, उस इंसान के बिना ना रहने की, आपको ये जो आदत लगी है, उस इंसान के बिना आपको नींद नहीं आती है, ये आदत पहले आपको छोड़नी पड़ेगी। और आदत छूटेगी कैसे? पहले आपको अपने ऊपर फ़ोकस करना पड़ेगा। उस इंसान से बात करना, बिल्कुल एक कठोर निर्णय आपको लेना पड़ेगा भाई। डिसीज़न लेना पड़ेगा कि आज के बाद मैं इस इंसान को बिल्कुल कॉल मैसेज नहीं करूँगा, इस इंसान को बिल्कुल कॉल नहीं करूँगा। ये पहले आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप ये बात नहीं सोच पाए और ये सब ना कर पाए, तो चीज़ें ऑटोमेटिक आपके हाथ से बिगड़ना शुरू हो जाएँगी। चाहे आप जितने समझदार इंसान हों, चाहे आप जितने स्ट्रॉन्ग इंसान हों, आप उस इंसान को कभी रिग्रेट फ़ील नहीं करा सकते। ना उस इंसान को रिग्रेट फ़ील होगा, ये ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। रिग्रेट फ़ील उसको तभी हो सकता है, जब आप उस इंसान को पूरे तरीके से पूरे तरीके से दूरी बना लोगे उससे और पूरे तरीके से अपने आप को पॉजिटिव रखोगे। नहीं तो ब्रदर, आप उस इंसान को कभी रिग्रेट फील नहीं करा सकते। ये बात मेरी आज सुन लेना, फिर सुन लेना। उस इंसान को कभी आप रिग्रेट फील करा ही नहीं सकते। आप जानते हैं कि उस इंसान को रिग्रेट फील कब होगा? उस इंसान को रिग्रेट फील तब होगा जब आप पॉजिटिव रहेंगे। उस इंसान को रिग्रेट फील जब होगा जब आप अपने लिए जीना शुरू कर देंगे। आप जानते हैं वो इंसान ऐसा क्यों कर रहा है? वो इंसान ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उस इंसान को पता है कि भाई, जब तक ये इंसान मुझसे बात नहीं करेगा, इसको सांस नहीं आएगी। इस इंसान को अच्छा लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपने उस इंसान को आदत डाल रखी है। यानी उस इंसान ने आपको आदत डाली हुई है और आप इमोशनली पूरे तरीके से डिपेंड हो चुके हैं उसके ऊपर। और दोस्त, जब हम किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंड होते हैं, तो उस इंसान को हमारी एक-एक एक्टिविटी पता रहती है, एक-एक प्रॉब्लम्स पता रहती है, एक-एक दर्द पता रहता है, एक-एक हँसी पता रहती है। तो ये चीज़ें पहले आपको रोकनी पड़ेंगी। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं रोक पाओगे, उस इंसान को आप रिग्रेट फ़ील नहीं करा सकते। ये मेरी बात आज सुन लेना, फिर सुन लेना, कभी सुन लेना। उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराने का रास्ता केवल और केवल क्या है? आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, तब जाकर उसको रिग्रेट फील होगा। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो मैं आपको नॉलेज देना चाहता था, वो जो स्ट्रॉन्ग टिप्स देना चाहता था, वो टिप्स ये हैं। आपको पार्टनर से बात करना आज से ही बंद करना पड़ेगा। अगर आपने पार्टनर से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया, यकीन मानिए, जिस दिन आपने पार्टनर से बात करना बंद कर दिया, उसी दिन पार्टनर आपके पैरों में होगा। उसी दिन पार्टनर आपके पीछे दौड़ना शुरू कर देगा। उसी दिन पार्टनर आपको कहेगा, यार प्लीज मेरी बात तो सुनो, यार प्लीज मेरा दर्द तो सुनो, यार प्लीज मेरी प्रॉब्लम तो सुनो। सबसे पहले तो आपको अपने आप को रोकना होगा उस इंसान से बात करने से, उस इंसान से मिलने से। ये पेशेंस अगर आपके अंदर है, तो यकीन मानिए उस इंसान को आपके सामने रोना पड़ेगा, उस इंसान को आपके सामने झुकना पड़ेगा और उस इंसान को आपके सामने आपकी ठोकरों में बैठना पड़ेगा ब्रदर। ये बात मेरी ध्यान से सुन लेना। लेकिन ऐसा होता कब है? ऐसा तब होता है जब आपका जो डिसाइड, मतलब आपने जो डिसाइड किया है, वो स्ट्रोंग हो चीजें। ऐसा होता ही नहीं है। ज्यादातर लोग हार जाते हैं, ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। तो मैं तभी तो कह रहा हूं, सबसे पहले तो बात करनी बंद करनी पड़ेगी। मैं अभी एक काउंसलिंग कर रहा था, बड़ी बेहतर चीज है। आप कहेंगे सर आप स्टोरी बताते हैं, लेकिन स्टोरी बताए बिना आपके दिमाग में भी तो फिट नहीं बैठता ना। फिर आपके दिमाग में आ जाता है, हाँ यार इस तरीके के भी लोग हैं, हाँ मेरे तरीके से भी लोग परेशान हैं, मेरे जैसे दर्द से भी लोग गुजर रहे हैं। और अगर ये सही हो सकता है, तो शायद मेरी लाइफ भी सही हो सकती है। अगर ये प्रॉब्लम में है, तो शायद मैं भी प्रॉब्लम में हूं। तो दुनिया में प्रॉब्लम्स है, तो आप यहां पर अपने आप को मैच कर जाते हैं। इसलिए मुझे स्टोरी बताना जरूरी होता है। एक्चुअली ब्रदर, मैं अभी 2-3 दिन पहले काउंसलिंग कर रहा था। ये एक बड़ा अधिकारी है बंदा, और अपने ही डिपार्टमेंट में एक महिला के साथ प्रेम में पड़ जाता है। वो अनमैरिड महिला होती, यानी अनमैरिड लड़की होती है। ये मैरिड होता है और उस अनमैरिड लड़की से रिलेशनशिप में आ जाता है। अपने पद प्रतिष्ठा को भूल जाता है, अपने लेवल को भूल जाता है। प्यार एक ऐसा दर्द होता है, एक ऐसी एनर्जी होती है जहां पर आदमी ना तो पैसा देखता है, ना खुशी देखता है, और हैरानी की बात यह होती है, ना पद देखता है, ना प्रतिष्ठा देखता है। वहां से उतरकर उस प्यार के लेवल पर आ जाता है, ताकि उसको प्यार मिल सके। क्योंकि शुरुआत में प्यार में इतनी खुशी होती है। वो कहते हैं ना, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाये। मतलब प्रेम जो
होता है ना, उसमें दो समाहित हो ही नहीं सकते। प्रेम अकेले व्यक्ति से हो सकता है। अगर दूसरे व्यक्ति से आप करोगे तो चीजें टूटना शुरू हो जाएंगी, चीजें बिखरना शुरू हो जाएंगी, फिर आपको उस तरीके का प्रेम मिलेगा नहीं दोस्त। ये बात ध्यान से सुन लेना। वही सेम होता है। अब जब वही सेम होता है, अब ये इससे लगाव में आ जाता है। फिटनेस बड़ी बेहतर होती है इसकी। अब वो जो कहाँ पर ये 48 का बंदा और कहाँ पर 25 की लड़की, अब रिलेशनशिप बन जाता है। एक अधिकारी लेवल होता है, रिश्ते में दोनों आ जाते हैं, एक दूसरे से इतना प्रेम करने लगते हैं कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। एक दूसरे को टाइम देना, एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे के दर्द को समझना और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, कमाल की बात। एक दूसरे की प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है, एक दूसरे के दर्द को सुना जाता है और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सुनकर सॉल्यूशन भी बताया जाता है। अब जब दोनों रिलेशनशिप में आते हैं तो फिजिकल भी हो जाते हैं और इमोशनल अटैचमेंट इतना गहरा हो जाता है कि जो अधिकारी होते हैं, मतलब ये अधिकारी बंदा होता है, ये इससे पूरे तरीके से कनेक्ट हो जाता है, फैमिली को भी भूल जाता है, अपने काम को भी भूल जाता है, अपनी दुनिया को भी भूल जाता है, बस इसी से लगा रहता है और ये भी भूल जाती है कि इसे किसी से शादी करनी है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि आदमी आदत इतनी लगा लेता है कि फिर सामने वाले को रियलाइज होता ही नहीं। अब ये बंदा इसको टाइम देने लगता है, हर तरीके से टाइम देने लगता है और ये भी इससे टाइम मांगने लगती है। लेकिन वहीं पर जिस लड़के से इसको शादी करनी थी, उससे ये बहुत प्यार करती थी। उस लड़के को पता नहीं कैसे पता लगता है कि ये लड़की किसी और से बात करती है। फिर वो उसको प्रेशराइज करता है कि यार देखो, तुम मुझसे बात करो, नहीं तो इसको हटाओ। ये हटा देती है, लेकिन इसको हटा देती है जो अधिकारी लेवल का बंदा होता है। अब यही मुझसे काउंसलिंग ले रहा था। इसने कहा कि सर मैं चाहता हूं उसको रिग्रेट फील हो। अब रिग्रेट फील तो तब होना जब आप रिग्रेट फील कराए सामने वाले को। भाई एक बात बताइए, आप जाते हैं घर में, आपको आसानी से भोजन मिल जाता है, अच्छा रूम है, अच्छा गद्दा पड़ा है, अच्छा बेड पड़ा है, अच्छा एसी लगा है, जब आपका मन करता है आप सो जाते हैं, जब आपका मन करता है बाहर टहलाते हैं, कार आपके पास खड़ी है, बाइक आपके पास है। यानी दुनिया की हर वो खुशी है जो जिन खुशियों के लोग सपने देखते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर ये खुशी आपकी परमानेंट लिख कर दे दी जाए कि भाई ये देखो, इन खुशियों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, आप कुछ भी करें ये मिलती रहेंगी, पैसा आपको जितना चाहिए वो निकालिए और खर्च करिए, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, आप जीवन में तरक्की करना चाहेंगे क्या? जीवन में आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहेंगे क्या? आप कुछ करके खाना चाहेंगे क्या? आईडी से बताइए। आप कहेंगे सर नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम तो सोचेंगे अरे ठीक है, मस्ती आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूं, ये बंदा इसके लिए इतना एफर्ट लगा चुका है इस लड़की के लिए कि इसके पास अपने पास भी खुशी नहीं बची है ब्रदर। देखो ब्रदर, मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था और आज भी दे रहा हूं। जब आप रात दिन किसी को टाइम देने लगते हैं तो उस इंसान के लिए आप फिर फालतू के व्यक्ति होते हैं, फिर आप बेहतर इंसान नहीं होते हैं। जो व्यक्ति टाइम नहीं देता है वो बेहतर होता है, और जो आदमी टाइम पर टाइम दिए जा रहा है, रात दिन अवेलेबल है, तो उसको वैल्यूबल नहीं समझा जाता। रिश्तों में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं सच बता रहा हूं आपको, जब आपके पास प्यार होना खत्म हो जाता है, अब यही चीजें हैं। ये इसको रिग्रेट तो फील कराना चाहता है, लेकिन इसको आदत भी लगी है, डरता भी है कहीं ये छोड़ कर ना चली जाए। उस आदत की वजह से ये इंसान इसके पीछे पीछे घूमने लगता है, अपने लेवल को छोड़कर इसके लेवल पर आ जाता है, अपने एक एक दर्द को भूलकर, एक एक प्रॉब्लम्स को भूलकर इसको फॉलो करने लगता है, इसको टाइम देने लगता है। आखिर में बचता क्या है? आखिर में बचता क्या है? आखिर में दर्द के सिवा कुछ नहीं बचता है। ये इसको प्यार करता है, प्यार तो मिलता है, लेकिन वो जो थर्ड पर्सन है होता है, वो इनको बार-बार कहता है कि देखो भैया, तुम रहोगे तो मैं नहीं रहूँगा, मैं रहूँगा तो तुम नहीं रहोगे। तो ये चीज़ें आती हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग कई बार इमोशनल कनेक्ट इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि सामने वाला इंसान हमारी वैल्यू ही समझना बंद कर देता है। समझ गए? अब बात करनी अगर बंद करे तब वो आए, अब ये बात करना बंद कर ही नहीं पाता। जब तक आप सामने वाले इंसान को अपनी वैल्यू रियलाइज़ नहीं कराएँगे, तब तक सामने वाला इंसान आपको प्यार दे ही नहीं सकता। आया समझ में आपको? अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एग्ज़ाम्पल है आपकी ज़िंदगी के लिए। भई एक बात बताइए, अब एक तालाब था और
सीधी सी बात है, एक उसके पास एक हिरन आता था उस तालाब पर पानी पीने के लिए। अब जब तालाब पर हिरन आता था पानी के पीने के लिए, तो तालाब की और हिरन की दोस्ती हो जाती है। और तालाब की और हिरन की जब दोस्ती हो जाती है, मैंने देखा था, ये कहीं पर सुना था। तो तालाब की और हिरन की जब दोस्ती हो जाती है, तो वो हिरन को कहता है कि यार हिरन, तू कहाँ परेशान रहता है और तू आता है मेरे पास इतनी दूर से, परेशान हो जाता है, तो तू ऐसा कर, तू ये जो पानी है ना, इसका एक रास्ता बना ले, जहाँ पर तू रहता है वहाँ तक पानी चला जाया करेगा और तू वहीं पिया पी लिया कर। तू परेशान रहता है, मित्रता तो हमारी दोनों की हो ही गई है। कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, मैं आ जाया करूंगा, सब एक ही बात है ना। कि नहीं नहीं, मैं तुझसे बड़ा प्यार करता हूँ, तू वहीं आ जाया कर, चला जाया कर और वहीं पानी आ जाया करेगा। तू किसी तरीके से एक नाला बना ले, एक रास्ता बना ले, जिससे पानी वहां चला जाए। अब हिरन को तो बड़ा सुविधा लगती उसमें, थोड़ा टाइम था, बस पानी वहां तक चला जाता। अब उसने वही सब किया, बनवा लिया नाला, एक बन गया नाला। अब पानी उससे जाने लगा। लेकिन एक बात बताइए, जब नाले से ना तालाब से कंटिन्यू पानी बह रहा है, तो उस तालाब में पानी भी तो खत्म होना था एक समय पर। कुछ टाइम के बाद पानी खत्म हो जाता है, वो तालाब सूख जाता है। आपसे मेरा प्रश्न है, और बड़ा गहरा क्वेश्चन है, क्या हिरन उस तालाब के पास आएगा? आइडिया से मुझे आपसे क्वेश्चन करना है और कमेंट में बताना, क्या वो हिरन उस तालाब के पास आएगा? आप कहेंगे सर नहीं आएगा। मैं वही कह रहा हूं, जब आपके पास प्यार नहीं बचा है, आपके पास धेला नहीं बचा है, आपके पास कोई अमाउंट नहीं बचा है, तो लोग आपके पास क्या घंटा लेने आएंगे? हाँ, घंटा बजाने आएंगे क्या? जब आपके पास प्यार नहीं बचा है, ऐसे ही तालाब में पानी नहीं बचा था, हिरन उसके पास क्या करने आता? आज आप अपने आप को खाली कर चुके हैं। आज आप अपना पूरा प्यार सामने वाले इंसान को देकर अपने आप को अकेला कर चुके हैं। ये गलती हिरन की नहीं थी, ये गलती तालाब की थी। तालाब ने उसको प्यार दिया और वो खाली हो गया। इतना अमाउंट में प्यार दीजिए ना, जितना सामने वाला इंसान उसको सही से रख सके, आपको प्यार दे सके, आपकी खुशी समझ सके। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप तो अपने आप को जीरो कर रहे हैं ना। आप 1 मिनट के लिए भी ब्रेक नहीं ले सकते। आप 1 दिन के लिए भी ब्रेक नहीं ले सकते। उस इंसान से बात किए बिना आप रह नहीं सकते। उस इंसान से दूरी बनाकर आप 2 दिन नहीं रह सकते। होता क्या है आखिर में? आखिर में ये होता है कि आपके पास दर्द के अलावा, तन्हाई के अलावा, अकेलेपन के अलावा कुछ नहीं बचता। और यकीन मानिए, ऐसे लोगों को मैंने बहुत तड़पते हुए देखा है, रोते हुए देखा है। इतना प्यार दीजिए ताकि आपको भी बेहतर तरीके से प्यार मिल सके भाई। आपको भी सामने वाला प्यार दे सके। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं कि आप अपने ही आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने आप की ही सब चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं? ये तन्हाई जीवन में आ जाएगी, बेवकूफ़ी जीवन में आ जाएगी, परेशानी जीवन में आ जाएगी। क्यों तड़पना चाहते हो? क्यों परेशान होना चाहते हो? केवल एक ही रास्ता है, अपने आप पर काम करना और अपने आप को प्यार देना। जहाँ पर आप किसी इंसान को इमोशन से कंट्रोल नहीं कर पाते, मैंने बहुत सारे रिश्तों में ऐसा किया है। और ये ध्यान रखना मेरी बात को, अगर आप पार्टनर के सामने बार-बार जाकर रोओगे, कंट्रोल नहीं हो पाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, अभी मैं एक रिश्ते की काउंसलिंग कर रहा था, मैंने आपको बताया है कि उस रिश्ते में जाकर सामने वाला इंसान रोया है, मैंने उसको आज़ाद कर दिया था, जाओ भाई रोकर देख लो, क्या पता रिश्ता बन जाए। मैं सबको आज़ाद कर देता हूँ, जाओ भाई एक बार रोकर ही देख लो, क्या पता रिश्ता बेहतर हो जाए, क्या पर चीज़ें बेहतर हो जाए। लेकिन अगर आपके रोने से चीज़ें बेहतर होती, तो ना तो आप ये वीडियो देखते, ना आप मुझसे काउंसलिंग लेते, ना आप दर्द में रहते और ना सामने वाला इंसान आपसे दूर जाता। आ गया समझ में? जब आप सामने वाले इंसान को रात-दिन टाइम देने लगते हैं, रात-दिन प्यार करने लगते हैं और आखिर में ये होता है कि आपके प्यार को वो पता है क्या समझ लेता है? क्या ले लेता है? गारंटीड ले लेता है। और जब वो गारंटीड ले लेता है और आपको लगता है कि आप चीज़ों को बेहतर कर पाएँगे, आपको लगता है कि आप रिश्तों को बेहतर कर पाएँगे, आप कुछ नहीं कर पाएँगे। आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे, आपके हाथ में कुछ भी बचने वाला नहीं है। समझ गए? इसलिए कोशिश करो, काम अपने ऊपर करो, बेहतर रिश्ते को बनाइए। और मैंने ये हमेशा कहा है कि रिश्ते को ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश मत करिए। रिश्ते की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, जितना आप प्यार दोगे, उतना ही देना, ज़्यादा मत देना, नहीं तो फेंकने लगेगा। आपको 2 काम करने हैं,
एक तो सामने वाले इंसान के लिए कभी भी रोना नहीं। भई अगर आपको प्यार करना है तो करो, नहीं करना तो ना करो। सामने वाले इंसान को टाइम उतना ही देना जितना आपके पास है, उससे ज़्यादा टाइम दोगे तो सामने वाला इंसान आपको वेल्ला समझने लगेगा, आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी रिश्ते में। आपको सामने वाला इंसान टाइम देना बंद कर देगा। तो कोशिश करो, आप अपने आप को बेहतर जितना बनाओगे उतना ही आपको बेहतर प्यार मिलेगा। अब एक बात और सुनिए, आपने कहा कि सर मैं उस इंसान को रात-दिन प्यार देकर थक चुकी हूँ। मैं थक चुकी हूँ उसको प्यार देकर। हाँ भाई, सब थक जाते हैं। क्यों सामने वाला आपका प्यार लेगा जब आप रात दिन उसके सामने प्लेट लेकर खड़े हो, लो भाई खाना लो जल्दी। हुँ? नहीं समझे मेरी बात को। जब आप किसी के सामने प्लेट लेकर खड़े रहेंगे, थाली लेकर खड़ेंगे, लो भाई 2 रोटी और लो भाई 4 रोटी और लो, 5 रोटी और लो, उतनी ही लेगा जितनी उसको भूख है। उससे ज़्यादा रोटी नहीं लेगा, उससे ज़्यादा खाना नहीं लेगा, क्योंकि उसकी भूख केवल 2 रोटी की है, उसकी भूख केवल 4 रोटी की है, उससे ज़्यादा लोगे और आप रख कर आ जाओगे। ऐसा भी तो करते हैं ना। हम अवेलेबल रहने में सामने वाले इंसान को प्यार ऐसे प्रोवाइड कराते हैं, लो भाई लो खाना लो, जल्दी लो, जितना लेना है लो। क्या होता है उससे? क्या होता है उससे? आपका प्यार टूट जाता है, आपका ब्रेकअप हो जाता है। और जब आपको बिना कही चीजें प्रोवाइड कराई दी जाती है, बिना मांगे आपको प्रोवाइड कराई दी जाएंगी, तो फिर उस चीज की वैल्यू नहीं समझी जाती मेरे भाई। प्यार अगर बिना मांगे किसी को दे दिया जाए तो उस प्यार की वैल्यू नहीं की जाती, उस रिश्ते की वैल्यू बिल्कुल नहीं की जाती। ये बात आज सुन लेना मेरी, फिर सुन लेना, कभी सुन लेना। रिश्ते की अगर वैल्यू की जाती है वो तब की जाती है जब आप शांत रहते हैं और बिना मांगे प्यार नहीं देते हैं। सामने वाला रिक्वेस्ट करता है कि यार मेरा प्यार मुझे दे दो, मुझे प्यार चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, तब जाकर रिश्ता बेहतर हो पाता है। नहीं तो रिश्ता कभी बेहतर नहीं हो पाता। चाहे आप जितने समझदार इंसान हैं, जितने अक्लमंद इंसान हैं, किसी पद पर हैं, किसी प्रतिष्ठा पर हैं, अगर आप बिना माँगे प्यार देने लगेंगे, और प्यार की साइकोलॉजी यही है, जितना आप आगे भागेंगे, उतना ही सामने वाला इंसान आपके पीछे भागेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।